बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए देसी चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये थोड़े डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊंगी। इसमें चावल हम यखनी में तैयार करेंगे और चिकन मैं अलहदा से फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही मजे की रेसिपी बनती है। इससे पहले कि हम रेसिपी स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन क्लिक करेंगे तभी मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी टाइमली। चले आए जल्दी से अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। देसी चिकन मैंने 1 kg के बराबर लिया है। देसी चिकन भी मटन की तरह ही साफ करना पड़ता है, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा मीट क्लीनिंग का। आप इसी प्रोसीजर से चिकन को भी आप साफ कर लें। बाकी जो चीजें यखनी के लिए चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 अदद मीडियम प्याज लिया है। लहसुन मैंने तकरीबन 4 से 5 क्लोव्स लिए हैं। धनिया मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। सौंफ इसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून के बराबर ली है। काली मिर्च इसमें ½ टीस्पून है और लौंग तकरीबन 8 से 10 अदद हैं। सफेद जीरा मैंने 2 टीस्पून लिया है। बड़ी इलायची 3 अदद है। दालचीनी इसमें 3 से 4 स्टिक्स ली हैं। तेजपात जो बे लीफ भी बोलते हैं जिसे, 2 अदद ये लिए हैं। नमक मैंने 1 टीस्पून के बराबर लिया है। ये यखनी के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैं साइड में कर लेती हूँ। अब मैं आपको चावलों का मसाला तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 अदद प्याज लेकर मैंने इन्हें रफली सा चॉप कर लिया है। मीडियम साइज के प्याज मैंने लिए थे। 2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। 1.5 टीस्पून इसमें गरम मसाला जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर है। सब्ज मिर्च मैंने 6 से 7 अदद ले ली है। दही मैंने 1 कप लिया है। 2 अदद टमाटर लेकर उनको बारीक पीस लिया है। चावल मैंने 1 kg लिए हैं। चावल पकाने से आधा घंटा पहले इनको अच्छी तरह से धोकर भिगो कर रख दें। चावल इतनी देर तक धोने चाहिए जब तक कि पानी बिल्कुल आपका साफ ना हो जाए। ये देखें बिल्कुल साफ पानी में चावल भीगे हुए हैं। चलें सबसे पहले चिकन की यखनी तैयार कर लेते हैं। देसी चिकन को गलने में टाइम लगता है, इसलिए मैं कुकर यूज कर रही हूँ। कुकर में मैंने पहले से पानी डालकर गर्म होना रख दिया था। अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। चिकन में चूंकि साफ कर लिया था, देखें पानी बिल्कुल साफ है, कोई भी मैल नजर नहीं आ रही। अब इसमें यखनी के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे वो सब इसमें डाल दें। कुकर को बंद कर दें। कुकर बंद होने के बाद जब इसका वेट हिलेगा तो वेट हिलने के बाद तक हम 15 मिनट तक इसकी कुकिंग करेंगे। कुकर को चलते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसका वेट ऊपर से हटा दूंगी ताकि स्टीम कुकर की अच्छी तरह से निकल जाए। स्टीम सारी निकल गई है। अब कुकर खोलकर देखें, ये देखें चिकन बहुत अच्छे से गल गया है और बेहतरीन सी यखनी तैयार हो गई है। चिकन इसमें से मैं निकाल के अलहदा रख लूंगी। चूंकि मैंने चिकन को अलहदा से फ्राई करना है तो यखनी हम छान कर अलहदा रख लेंगे। अब चावलों का मसाला तैयार करते हैं। पुलाव का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले ऑयल डालें, साथ ही इसमें प्याज शामिल कर दें। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें और 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करें। अब इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएं और फिर इसमें तमाम मसाले डालें। चूंकि ऑयल बहुत गर्म होता है तो इसी तरह अगर मसाले शामिल कर देंगे बगैर पानी ऐड किए हुए तो मसालों का जलने का डर होता है, फिर टेस्ट भी खराब हो जाता है। ये मेरे नए पकाने वालों के लिए बेहतरीन सी टिप है कि जब भी आप गर्म ऑयल हो उसमें थोड़ा पानी का छींटा लगाएं और उसके बाद ही तमाम मसाले ऐड करें। अब इसमें मैं नमक डालूंगी, सुरख मिर्च डालूंगी, गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी और हल्का हल्का पानी भी डालते जाएंगे। अब साथ ही इसमें टमाटर डाल दें और दही भी शामिल कर दें और चम्मच अच्छी तरह चलाते जाएं। पानी और दही का पानी और टमाटर का पानी दोनों जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए उस वक्त तक हम इसे फ्राई करेंगे। मसाला देखें अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें जो यखनी हमने छान के एक तरफ रखी थी अब वो शामिल कर देंगे। चावल मैंने 1 kg लिए थे। जो आमतौर पर स्टैंडर्ड साइज के गिलास, बड़े शीशे के गिलास होते हैं, वो तकरीबन 3 अदद समझ लें। 3 गिलास के बराबर चावल बन गए हैं। 3 गिलास के हिसाब से हमें 6 गिलास पानी चाहिए। डबल पानी चाहिए होता है, लेकिन मैं 1 गिलास कम पानी डालूंगी। मैंने 5 गिलास यखनी डाली है। थोड़ा कम पानी डालने से चावल अच्छे और खिले हुए बनते हैं।
अब यहाँ मैं अपने नए पकाने वालों को एक और टिप देना चाहूंगी कि यखनी को इससे पहले कि पूरी तरह जोश में आए, उससे पहले ही हल्के हल्के बबल साइडों पे बनने शुरू हो, इसी टाइम आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। क्योंकि अगर यखनी फुली तौर पर उबलने लग जाएगी, उस वक्त अगर हम चावल डालेंगे तो चावल हमारे ऊपर से एकदम से कुक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। फिर अंदर से पकाने के लिए ऊपर से चावलों की शक्ल खराब हो जाती है। ये एक बेहतरीन सी मेरे नए पकाने वालों के लिए टिप है। अब मैं चावल डालने के बाद इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी ताकि यखनी को अच्छी तरह से उबाल आ जाए। यखनी को देखें उबाल आ गया है। इस टाइम पे नमक टेस्ट कर लें। अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें नमक इस टाइम पे डाल सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि अगर आप फील करें कि चावल तो जल्दी गल गया है लेकिन यखनी अभी काफी ज्यादा ऊपर नजर आ रही है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि इसमें यखनी निकालने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यूं कि एक छलनी लें, इसको यूं रखें और चम्मच की मदद से ज्यादा यखनी जो आपको फील हो रही है, यखनी या आम पानी, यखनी के बगैर भी आप चावल पकाने हो तो आम पानी इस तरह इसमें से निकाल दें। लेकिन मेरा चूंकि पानी बिल्कुल एक्यूरेट है चावलों के हिसाब से, तो मैं इसको नहीं निकालूंगी। ये सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा पानी निकालने का तरीका आप लोगों को बताया है। पानी खुश्क होने पर हम चावलों को दम पर लगा देंगे। पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें सब्ज मिर्च डालकर साथ ही इसको दम पर लगा दूंगी। 5 मिनट हम इसे दम पर लगाएंगे। चूल्हा बिल्कुल आपने स्लो कर देना है। 5 मिनट हो गए हैं। चावल देखें बिल्कुल रेडी हैं। चावल अब तैयार हो गए हैं। इनको भी मैं साइड पे रखती हूँ। अब जो चिकन हमने फ्राई करने के लिए निकाल के यखनी से अलहदा रखा था, उसको फ्राई करते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। नमक मैंने ½ टीस्पून लिया है। सुरख मिर्च ½ टीस्पून है और इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून है। मैदा मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और कॉर्नफ्लोर भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। सबसे पहले इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बाउल लें, इसमें एग डाल दें, नमक मिर्च और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से इसको बीट करें। अब इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर तैयार है। ये देखें बैटर इतना सा गाढ़ा होना चाहिए। अब चिकन इस बैटर में डिप करके फ्राई करते जाएंगे। ये देखें इस तरह चिकन डिप करना है। बैटर की थिकनेस भी आप चेक कर लें, इतनी होनी चाहिए। अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे आपको तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको नरम लगे तो इसमें थोड़ा मैदा ऐड कर सकते हैं। यानी ये बैटर बनाने के लिए किसी भी परेशानी की जरूरत नहीं है। अब जैसे चाहें बैटर को सेट कर सकते हैं। इसी तरह सारा चिकन अब मैं फ्राई कर लूंगी। चिकन हमारा चूंकि पूरा कुक है इसलिए बस कलर हमने ऊपर देना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आता जाए तो हम निकालते जाएंगे। चिकन देखें फ्राई होकर रेडी है। अब मैं डिश आउट करूंगी चावलों को और चावल डिश आउट करने के बाद उसके ऊपर चिकन भी लगा दूंगी। पुलाव मैंने डिश आउट कर लिया है और चिकन भी जो फ्राई किया हुआ था वो मैंने इस पर सेट कर दिया है। चिकन इस तरह फ्राई होकर बहुत मजे का बन जाता है और इसका जायका और बच्चे शौक से खाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन जरूर क्लिक करना है और मेरे वो व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन इस तरह मिलती रहे। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।